रास्ते में यही बात महात्माओं के साथ में शेयर कर रहा था दास, क्योंकि वो भी महात्मा जैसे दास के बारे में ये महात्मा कह रहे थे, तो दास इस महात्मा के बारे में कह रहा है जो दास के साथ वो मेरे प्रेरक महात्मा, आप जी के बीच में बैठाने का मार्ग उस महात्मा के माध्यम से सतगुरु ने बनाया। तो बहुत अनमोल हिस्से में दास के आप संतों का ये संग आया है। दास देख रहा है कि समय वाकई बहुत बढ़ चला है और दास लेट आया। उसके चार सुना रहे थे, कोई वकील की बात सुनाई, किसी होते पर भी कोई है, चाहे वो राजा के रूप में है, चाहे वो प्रजा के रूप में है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा के रूप में है, माल धन के रूप में है, गरीबों का कोई मूर्ति उनका शरीर जाने के बाद। और लेकिन संत महापुरुष नहीं आते जाते रही, केवल शरीर समाप्त हो गया तो उससे संत महापुरुष समाप्त हो गया। संतों का अपना एक महत्व इस संसार के लिए सदा रहा है। अभी महात्माओं ने कबीरा की बात सुनाई, मीरा की बात सुनाई, तो वो आज भी मेरे आदर्श, आज भी मेरी प्रेरणा के लिए वर्तमान में जिंदा है। और ऐसे ही उन महापुरुषों की जीवनी सुनाई गई जो निरंकारी मिशन से ताल्लुक से रखते हैं। तो महापुरुषों ने बात भी रखी, तो परम पूज्य दास सुना था आज वासुदेव जी की खबर, तो वो सुना रहे थे प्रधान जी की बात। उस समय की बात है कि जब बाबा बुद्धा सिंह जी से बाबा अवतार सिंह जी ने भी और उनके जो साथी थे उन्होंने भी नेपाल में जो ज्ञान की ज्योति जली, 5 साल 10 महात्मा हुआ करते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये रोशनी तो पूरे संसार में फैल गई। तो वो क्योंकि गुरु के विचार को अगर गुरु के अकॉर्डिंग देख लिया तो बात समझ में आ गई, अगर अपनी संसार की मति के कारण या अपनी बुद्धि के कारण देख लिया तो समझ नहीं आ गई। तो महात्मा ने प्रश्न कर दिया, हुजूर 5 साल को महात्मा है, संसार इतना बड़ा कैसे कर देखिए बात, कैसे होगा ये ज्ञान। बात आई गई होगी, हुजूर मुस्कुरा दिए बैठे हुए। तो यही बात थी, पूरी बात शहंशाह जी के सामने उन्होंने प्रकट कर दी कि बाबा जी ऐसे कह रहे थे। दास ने ये कह दिया। शहंशाह जी कहते हैं, अरे महाराज कृपा करो, गुरु का वचन है, गुरु का वचन, गुरु को वैसे नहीं इशारे भी इसके होते हैं तो वो भी पूर्ण होते हैं, ये तो वचन है, पूर्ण होना ही होना है आपने, क्योंकि करने वाला तो ये है। अभी महात्मा कह रहे थे कि मेरे कारण ये सत्संग में नहीं बात, ये तो सच्चे पातशाह का काम है। वो कहा भी गया है कि फरीदा जिक्र कर जिक्र करेगा, सिर्फ जिक्र करने की बारी है हमारी, और कुछ है ही नहीं। तो महापुरुषों शहंशाह जी कह रहे थे कि ये तो गुरु का काम है, हम इसके वचन को हूबहू मान ले, सत्य वचन जो आए सत्य वचन, और फिर गारंटेड हो जाता है, फिर कोई शख्स वाली बड़ी बात नहीं। तो महापुरुषों बहन जी समझा रहे थे कि ऐसे ही जैसे आज एक दो समागम पहले ही गुरु ने बात रखी, शायद गुरुवार के विचार थे, वो कह रहे थे कि अब ये समागम साकार रूप में भी काफी संगतों की भी मांग बढ़ रही है, दासी की भी ये भावना है, सतगुरु फरमा रहे थे, और ये करुणा भी जल्दी चला जाएगा। तो फिर अगर मेरे मन में ध्यान आ गया कि अभी तो डॉक्टर बता रहे हैं तीसरी लहर है या कुछ और है या फलाना है ढिकना है, तो मैं गुरु के वचन को पाठ किया। इसलिए जो गुरु आते सो कुछ करके सेव कमाना सीखिए, जो गुरुदेव सो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। तो दास आपके कुछ नहीं रख सकता, क्योंकि दास सीखने की भावना से आपके चरणों में आया है। कृपा करना, अपना मेहर भरा हाथ, अपना आशीर्वाद भरा हाथ दास के भी सर पे बढ़ाए रखना। आप जैसा चाहते हैं ऐसा जीवन दास का भी बन पाए। आप संतों का बना हुआ है। वो गीत की लाइन आती है कि मुझे मंजिलों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए। बस चलता चला जाऊं, समय दास ने फिर भी ज्यादा ले लिया, उसके लिए भी दास क्षमा प्रार्थी है। प्यार से कहना धन निरंकार। सासंगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंगत महात्माओं ने गागर में सागर भर दिया। संक्षिप्त शब्दों में ही सासंगत पूरा वरदान पेश कर दिया। कोटि कोटि नमन है ऐसे महात्माओं को, और ऐसे महात्माओं का अगर संग मिलता है तो सासंगत जीवन सफल हो जाता है।
तो इतिहास में जैसे विनती की थी महात्मा आनंद जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इसी के साथ जिन महात्माओं ने नमस्कार नहीं की वो भी नमस्कार करते। और अंत में महात्मा रणधीर जी आई हुई साथ संगत का धन्यवाद व्यक्त करेंगे और आशीर्वाद प्यार से करेंगे। साथ संगी प्रेम से कहना साथ संगी सतगुरु माता जी की साथ संगी बड़ी असीम कृपा। इसमें साथ संगी आप जैसे महात्माओं के साथ संगी शुभ दर्शन कराएंगे। साथ संगी दास को इस यहाँ के बारे में इस प्रोग्राम को कोई मालूम नहीं था। साथ संगी तो महात्माओं ने कृपा करके दिया दास को राव दास को साथ लेकर के आ गए। बड़ा एहसान, बड़ी कृपा, बड़ी दया। और साथ संगी हमारे धर्म ग्रंथ साथ संगी जो कहते हैं साथ संगी मैंने उनकी बातें माननी होती हैं। साथ संगी तो साथ संगी एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार तो भी नहीं बराबरी कहे कबीर विचार। तो साथ संगी पहले तो हजारों साल की उम्र किसी की होनी मुश्किल है, 100 साल की साथ संगी मुश्किल पहुंचे। लेकिन एक फर्ज की बात बताई कि अगर कोई हजारों साल की किसी की आयु भी है और वो हजारों साल तपस्या तप त्याग करता है, व्रत उपवास सब कुछ करता है, और कोई आधी घड़ी हृदय से सत्संग कर ले, तो तब कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार तो भी नहीं बराबरी कह कबीर विचार। तो साथ ही यहाँ तो काफी समय हिस्से में आया है, तो साथ संगी खुशियां बढ़ती हैं साथ संगी। और साथ संगी सतगुरु माता जी की कृपा से साथ संगी हमने मोबाइल के माध्यम से साथ संगी ऑनलाइन संगतें मिल रही हैं। इसकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, बड़ा रहम है साथ संगी। पहले साथ संगी सप्ताह में हमें 2-3 संगतें मिलती थी, लेकिन अब सतगुरु माता जी की कृपा साथ संगी सप्ताह में हमें साथ संगी 8-10-12 संगतें मिलती हैं साथ संगी। इसकी बड़ी दया। और साथ संगी जिन महात्माओं के साथ संगी हमने दर्शन शायद उम्र नहीं होने थे, वो भी सतगुरु माता जी ने घर बैठे ही उनके दर्शन, उनके विचार, उनके जो है भाव हमारे जो है हमें शुरुआत की साथ संगी। तो हमने आवश्यकता इस बात की है कि हम उन बातों को माने, पहले सुने और फिर उनको अपने कर्म में ढालें। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो साथ संगी ऐसे ही साथ संगी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है साथ संगी वो है कि कह हरदेव अगर निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो साथ संगी ये एक ऐसी खतरनाक बात है साथ संगी जो कही जा रही है। इसके देखने में तो सिंपल से महात्मा जी दास को समझा रहे थे रास्ते में कि इसका भाव देखो कितना बड़ा है साथ संगी जी कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली और निंदा एक ही बात है, किसी की चुगली करना, उसकी बुराई करना। तो साथ ही जिसकी हम चुगली करते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, जिसकी बुराई करते हैं, वो तो वहां होता नहीं, क्योंकि वो तो वहां है नहीं। तो सुनता कौन है वहां साथ संगत? वहां सुनता है केवल साथ संगी प्रभु परमात्मा और जो है आपस में जो बात कर रहे। तो साथ संगी महात्माओं ने ऐसा बताया शोध करके कि जो जिसकी निंदा चुगली करता है, बुराई करता है, तो उससे जाने अनजाने में जो कर्म होते हैं, उससे जाने में अजान या अनजाने को गलती होती है, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका बोझ भार जो निंदा चुगली करता है उसके सिर पर जाता है। वैसे साथ संगी दास जो है ज्यादा समय नहीं लेगा, तो जो है अभी समय भी जो है काफी बढ़ चला है, लेकिन थोड़ा सा अभी जो महात्माओं ने बताया था कि साथ संगी अभी सत्संग में बात की 2 दिन पहले ही कि कहीं किसी राजा के यहाँ एक हवन का, एक भंडारे का, एक उसका परम भोज का आयोजन था साथ संगत। वैसा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी साथ संगी दास अपना पाठ पक्का करने के लिए इस बात को करा। तो वहां पर साथ संगी कुछ ब्राह्मणों का भोजन रखा हुआ था, साथ गांव समाज का भी हो, लेकिन पहले ब्राह्मणों को ये मानते हैं। तो ऐसे प्रभु की कुछ ऐसी प्रकृति, ऐसे मालिक की ऐसी कृपा हुई कि कोई सांप मरा हुआ पड़ा था, बहुत ही विषधर नाग था। तो साथ संगी एक चील आई और उस चील ने उस नाग को उठा लिया और आसमान में उड़ते हुए वो चील चली। तो साथ संगी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ कि वो जहां चील उसको नाग को लेकर जा रही थी, उसके ठीक नीचे जो है खीर बनाई जा रही थी।
अब उसमें से भाप उठ रही है, ऊपर से जो विष टपकता जा रहा था सांप का, वो उस कढ़ाई में गिर गया। अब वो मालूम नहीं आया, तो साथ संगी जब वो खाना खिलाया गया, वो खीर खिलाई गई, तो जब वहां से 10-20 ब्राह्मण थे, सबका सुहा हो गया। प्रेम से कहना साथ संगी, वो विष इतना भयंकर था तो वे सब ब्राह्मण साथ संगी जी खाते के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब साथ संगी जी पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि भाई ऐसा ऐसा काम जो है बहुत गलत काम हो गया, बहुत भयंकर काम हो गया, ब्राह्मणों की जो हत्या हो गई, मर गए सब, जितने मतलब खीर खाई वो तो शुक्र है ब्राह्मण का ही पहला नंबर गया, काम तो कोई वहां उस टाइम लोग गया नहीं था, उनका ही काम होया बेचारों का। प्रेम से कहना तो साथ संगी जब ये काम, ये चर्चा गांव में चल रही थी एक जगह, तो साथ संगी ये केस धर्मराज के दरबार में पहुंच गया। तो वहां कहने के महाराज ऐसे ऐसे करके भला गांव में भला नगर में एक दुर्घटना घट गई। कहने की दुर्घटना क्या कि 20-25 ब्राह्मण जो है मौके पे खत्म हो गए। कहने की क्या हुआ? कहने के महापुरुषों ऐसा था कि वहां से जो एक राजा ने भंडारा दिया हुआ था और वहां से जो है खीर खाई गई और खीर खाते काम हो गया। कहने की फिर ऐसा बताओ कि ये पूरा मामला बताओ कि ये पूरा मामला यहाँ से शुरू है। एक सांप मरा पड़ा था, वो चील ने उठाया खाने के लिए और वो उड़ते उड़ते जो है उसका विष जो है सांप का उस कढ़ाई में गिरा जिसमें खीर बनने लग रही थी, कौन-सा चल रहा था, और वो जो है खीर जैसे ही खिलाई गई तो उनके जो है खाते जो है मर गए। तो पूरी जो लाइट लगाई गई, कहने के ना तो फिर किसके जुम्मे ये जो है पाप, किसके जुम्मे ये हत्याएं लगाई जाए। तो ये बात चल रही थी तो शुरू से लगाई चील, सांप, कहने के सांप तो खुद मरा पड़ा था, उसने क्या पता, तो जो मरा पड़ा उसका तो कोई दोष होता ही नहीं। कहने लगा चील, कहने लगा चील ने जैसे वो सांप उठाया तो उन्होंने खुद खाने के लिए उठाया था, वो किसी पे और का मतलब था ही नहीं, उन्होंने तो अपना भोजन खाया था। फिर कहने वो उल्टा सांप डरता, वो जहर जो टपक रहा था वो भी जो दोस्त निकाल के रसोईया जो कौन सा चल रहा था, कहने उसका ध्यान नहीं था, अगर उसका ध्यान पड़ जाता वो बिल्कुल नहीं खिलाता था। प्रेम से कहना, कहने फिर तो रसोईया भी बरी है, कहने की तीनों बरी है, ना सांप का दोष, ना चील का दोष, ना रसोईया। कहने का पर आपको वो राजा का होना चाहिए, उसने कि भंडारा तो उसका यही था। कहने लगे कि राजा का किस तरह होगा, राजा तो निर्विचार ने जो है धर्म का कार्य किया था, उन्हें क्या पता। कहने लगे तो फिर भाई ये तो जो है कोई सा भी दोषी नहीं। कहने लगी दोषी तो करना तो पड़ेगा ही, हत्या तो हुई, मृत्यु तो हुई है, 20 मरे कम से कम 20-25। तो धर्मराज सोच रहे थे क्या करें, दिमाग चक्कर काम नहीं कर रहा। तो तुरंत फोन आया, जो हो भला टूने पर निंदा चल रही, चर्चा चल रही। एक कह रहा तो राजा की गलती, तो ना भंडारा देना था और ना ये मरने थे, तो सारा का सारा काला पोते राजा का अपना करवा दिया। कहने लगी वहां उस पुणे पर चर्चा चल रही निंदा की। कहने लगा कौन कर रहा, भला ना भला आदमी कर रहा। कहने लगा उसके नाम सारी हत्या लिख दो, सारी हत्याएं उस निंदक के नाम लिख दो, लेना एक ना देने दो, है जी। तो निंदा करने के बारे में हत्या लिख दी गई। तो साध संग जी हम किसी की निंदा ना करें। और साध संग जी का 1 मिनट में यहाँ से नमस्कार कर समय काफी पड़ेगा। बाबा जी ने भी हृदय वाणी में लिखा कि पूर्ण तो केवल साध संगी गुरु ही होता है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे गलती